एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले अध्याय में इजरायलियों के गिनती के विषय में अध्ययन किया। वहां हमने देखा कि कुल इजरायली लेवी गोत्रों को छोड़ करके 6,03,550 पुरुष गिनती में आए थे। यहां पर हम दूसरे अध्याय में देखेंगे जो इजरायलियों का डेरा या छावनी लगाई जाएगी, तो उसमें जो डेरे लगाए जाएंगे वो कैसे लगाए जाएंगे, किस क्रम में लगाए जाएंगे। यहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने झंडे और अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। यानी कि किस गोत्र के डेरे किस दिशा में खड़े होंगे यहां पर लिखा है, और बीच में जो छावनी होगी उसके बीच में जो मिलाप वाला तंबू है और उसके चारों ओर लेवियों के डेरे या हम कहें लेवियों के टेंट या तंबू खड़े होंगे। फिर उसके चारों ओर किस क्रम से इजरायलियों के जो डेरे और तंबू हैं वो खड़े किए जाएं, वो यहां पर वर्णन मिलता है। यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व की दिशा के लिए जहां सूर्य उदय होता है वहां पर लिखा है कि यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उसके नेतृत्व में इस्साकार और जबूलून गोत्र के लोग भी होंगे। यानी कि पूर्व के तरफ हम यहां देखते हैं जो डेरे लगाए जाएंगे वो यहूदा के गोत्र के नेतृत्व में लगाए जाएंगे और उनके साथ इस्साकार और जबूलून जो गोत्र हैं वो भी वहां उनके साथ रहेंगे। यानी कि कुल मिला के हम यहां पर 12 गोत्रों को देख रहे हैं और इस प्रकार से तीन गोत्रों को चारों दिशाओं के लिए डिवाइड किया गया है। पूर्व के लिए यहूदा, इस्साकार, जबूलून को डिवाइड किया गया है, जिनके पुरुषों की कुल संख्या हमने देखते हैं 1,86,400 होती है। तो ये पूर्व की ओर अपने डेरे लगाएंगे और दक्षिण की ओर हम देखते हैं रूबेन गोत्र के नेतृत्व में शिमोन और गाद गोत्र के जो डेरे हैं वो लगाए जाएंगे। दक्षिण के एरिया में रूबेन, शिमोन और जो गाद है उसके जो लोग हैं वो अपने डेरे लगाएंगे, जिनकी कुल जनसंख्या हमने यहां जब ऐड करते हैं तो लिखी हुई भी है 1,51,450 पुरुषों की बैठती है, जिनकी गिनती हमने अभी देखी पहले अध्याय में। पश्चिम की ओर जो डेरे लगाए जाएंगे वो एप्रेम गोत्र के नेतृत्व में लगाए जाएंगे। यानी कि पश्चिम में एप्रेम, मनश्शे और बिन्यामीन गोत्रों के लोगों के डेरे लगाए जाएंगे या वो अपने डेरे खड़े करेंगे, जिनकी कुल मिलाकर जनसंख्या होती है 1,08,100। और उत्तर की ओर जो अपने डेरे लगाएंगे वो दान गोत्र के नेतृत्व में लगाएंगे। दान के साथ आशेर और नप्ताली गोत्र को भी दिया गया है। उत्तर की दिशा में दान, आशेर और नप्ताली लोग अपने डेरे लगाएंगे, जिनकी कुल जनसंख्या 1,57,600 पुरुषों की होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से जो छावनी का जो व्यवस्था है, यानी कि जहां भी इजरायलियों की छावनी लगाई जाएगी वो इस तरीके से लगाई जाएगी। सबको अपना अपना कार्य दे दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हमने देखा कि 6,03,550 इजरायली पुरुष हैं और अगर हम स्त्रियों को और बच्चों को भी उसमें जोड़ दें तो लगभग 15 लाख से 20 लाख की जनसंख्या वहां होती है। तो उनको एक व्यवस्था में बांधना जरूरी था। अगर कोई व्यवस्था यहां पर परमेश्वर उनके लिए नहीं देते तो यह होता कि भाई हम यहां अपना डेरा लगाएंगे, हम यहां अपना डेरे लगाएंगे, तो उनमें आपस में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होते। तो परमेश्वर ने यह पूरी छावनी का नक्शा मूसा और हारून को बता दिया है कि इस प्रकार से जो इजरायलियों की छावनी होगी वो इस प्रकार से अपने टेंट या तंबू या अपने डेरे लगाया करेंगे। बीचों बीच जो लगाया जाएगा वो मिलाप वाला तंबू, उसके चारों ओर हम देखते हैं लेवियों के डेरे या उनके टेंट लगाए जाएंगे। फिर पूर्वी की दिशा में यहां हमने देखा यहूदा, इस्साकार और जबूलून, दक्षिण में रूबेन, शिमोन और गाद, पश्चिम में एप्रेम, मनश्शे और बिन्यामीन और उत्तर में दान, आशेर और नप्तालियों के डेरे लगाए जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां सारे इजरायलियों को जो व्यवस्था दी कि इस प्रकार से अपनी छावनियां तुम समय समय पर लगाया करना और तुम्हारे ये काम होंगे। और इस एरिया की जो रखवाली और सुरक्षा का कार्य होगा वो उन जवानों के, उन योद्धाओं के कंधों पे होगा जो उस दिशा में अपने डेरे लगाते हैं। यानी कि जो पूर्व में होंगे वो अपने पूर्व की रक्षा करेंगे, जो पश्चिम में है वो पश्चिम में अपनी रक्षा करेंगे, जो उत्तर में है वो उत्तर की रक्षा करेंगे, जो दक्षिण में है वो दक्षिण की दिशा की रक्षा करेंगे। और इसी प्रकार से कूच करने के लिए भी कहा गया है। सबसे पहले जो कूच किया जाएगा
जो सबसे पहले आगे जो दल बढ़ेगा कूच करने के लिए, यहां पर लिखा है पूर्व का दल कूच करेगा, उसके बाद दक्षिण का दल कूच करेगा, उसके बाद पश्चिम का दल कूच करेगा, उसके बाद उत्तर का दल कूच करेगा। यानी कि ये हम देखते हैं कि पाती पाती करके और जो ये डिवीजन किए गए, इस डिवीजन के अनुसार ही जो इजरायली हैं वो अपना आगे सफर बढ़ाते गए हैं और इसी प्रकार से इजरायलियों ने अपना सफर पूरा किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप दूसरे अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने पूरा सार आपको निकाल करके यहां पर बता दिया है कि किस प्रकार से वहां पर गोत्रों को कूच करने के लिए डिवीजन दिया गया, डेरे लगाने के लिए डिवीजन दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की। तीसरे अध्याय में हम पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक हारून और उसके पुत्रों के विषय में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो हारून हैं उसके जो पुत्र हैं वो इस प्रकार से हैं, नादाब जो सबसे बड़ा है, उसके बाद अबीहू, फिर एलियाजार और फिर इतामार। और हमने देखा था नादाब और अबीहू तो परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू में गलत रीति से गए और वहां परमेश्वर की आग ने उन्हें जलाकर मार दिया। तो यहां पर अब देखते हैं कि जो हारून है उसके दो ही बेटे यहां पर हैं, जिसका नाम है एलियाजार और जो इतामार है। और हम देखते हैं कि जो मर चुके हुए बेटे हैं नादाब और अबीहू, वो पुत्र विहीन थे, यानी उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो इस प्रकार से हारून और उसके बेटों का, यानी दो बेटे एलियाजार और इतामार, उसी से ही वंश आगे चला है। और जो मेन प्रधान का जो काम है वो केवल हारून और उसके वंश को ही दिया गया है। आगे 5वें वचन से लेकर 10वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वहां लेवी एक गोत्र को याजक और उसकी सेवा के लिए यहां पर नियुक्त किया है, और आप इसे पर्सनल रूप से पढ़ लीजिएगा। तो यहां हम 11वें वचन में पढ़ते हैं कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहलौठों के बदले में मैं इजरायलियों के लेवियों को ले लेता हूं, इसलिए लेवीय मेरे हों, सब पहलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या इजरायलियों सब के पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे, मैं यहोवा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी पहलौठों के लिए सभी पहलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया है। और यहां परमेश्वर कहते हैं कि जितने भी पहलौठे इजरायलियों के हैं वो मेरे लिए ठहराए जाएंगे। तो अब जो मेरे लिए ठहराए जाएंगे तो उसके बदले में मैंने लेवियों को अपना ठहरा दिया है, यानी कि जितने भी इजरायलियों के पहलौठे होंगे उनके बदले में जितने लेवी होंगे उनको मैं अपना भाग ठहराऊंगा, वो मेरे लिए पहलौठे ठहरेंगे इजरायलियों के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इसके विषय में हम आगे देखेंगे। आगे हम 14वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक देखते हैं। यहां लेवियों की जनगणना होती है, यानी कि पहले तो हमने इजरायलियों की जनगणना के विषय में देखा, यहां पर अब लेवी गोत्र की, लेवी वंश की जनगणना के विषय में हम पढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो लेवी है, यानी कि जो याकूब का बेटा लेवी है, उसके जो मेन पुत्र हैं, 3 पुत्र, उनका नाम यह है गर्शोन, कहात और मरारी। यानी कि लेवी जो पुत्र हुआ उसके 3 बेटे हुए, और इन 3 बेटों से ही 3 अलग अलग वंश लेवियों में चले हैं। पहला है गेरशोन और दूसरा है कहात और तीसरा है मरारी, और इसी हिसाब से इनकी जनगणना भी होती है। और आगे हम चौथे अध्याय में देखेंगे इसी गोत्रों में से जो डिवीजन किए गए हैं, इन्हें काम भी इसी हिसाब से बांटे गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं गिरशोन की जो लेवी गोत्र में से जो हम कहेंगे उसके बेटे से वंश चला है, उसकी जो गिनती हुई है, तो यहां पर हम देखते हैं 7,500 की गिनती है। और ये जो गिनती हुई है, ये गिनती अन्य इजरायलियों की तरह नहीं हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो गिनती हो रही है लेवियों की, वो क्यों हो रही है? अभी तो हमने देखा इजरायलियों की गिनती तो इसलिए हो रही है कि भाई वो उन्हें भाग दिया जाएगा, वो वहां पे रक्षा करेंगे, लेकिन लेवियों की गिनती क्यों हो रही है? और लेवियों की गिनती हो रही है वो इजरायलियों से बिल्कुल अलग हो रही है। यानी कि बाकी के गोत्रों की गिनती कैसे हुई? 20 वर्ष और उससे अधिक जो युद्ध करने के योग्य हो उनकी गिनती हो, लेकिन यहां पर लिखा गया है जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक के हों, यानी कि जितने मेल पुरुष लेविये हैं उनमें से यदि कोई 1 महीने का भी बच्चा है और 1 महीने से बढ़कर जितने भी लेवीय पुरुष हैं उनकी गिनती हो। क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे पढ़ेंगे 40वें वचन से, वहां पर हम देखेंगे कि जैसा परमेश्वर ने समस्त पहलौठों को अपना भाग ठहराया है, तो यह गिनती इसलिए हो रही है ताकि जब इजरायलियों के पहलौठों की गिनती की जाए तो यह गिनती देखी जाए कि कितने लेवी पुरुष हैं और कितने पहलौठे इजरायली में हैं, ताकि परमेश्वर उन्हें उनका भाग लेकर के अपना उन्हें भाग ले सके। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। तो यहां पर इसलिए यहां पर गिनती हो रही है, लेकिन यह गिनती
कि एक महीने के बच्चे से लेकर के जितने भी पुरुष लेवीय पुरुष है उनकी गिनती होती है। तो पहले तो गेर्शोन वंश से हम देखते हैं जो लेवी के 3 पुत्र हैं, गेर्शोन, कहात और मरारी। तो गेर्शोन से जो पुत्र हुए उनकी गिनती 7,500 हुई, और हम देखते हैं कहात से जो हुए उनकी गिनती 8,600 हुई, और जो मरारी वंश से हुए उनकी गिनती 6,200 ठहरी। और कुल मिला के यहां पर हम देखते हैं 39वें वचन में यहोवा की इस आज्ञा को पाकर एक महीने या उससे अधिक आयु वाले जितने भी लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब 22,000 बैठे, यानी कि 22,000 थे। तो लेवियों की संख्या हम यहां क्या देखते हैं, कुल मिलाकर 22,000 पुरुष हैं। इसमें एक महीने के बच्चों से लेकर के जितने भी लेवी पुरुष हैं उनकी यहां पर गिनती है। देखिए यहां पर अब लेवियों की गिनती हो गई, और यह गिनती कितनी बैठी, 22,000। आगे हम देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की आयु एक महीने से या उससे अधिक है उन सभी को नाम ले लेकर गिन, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले, मैं यहोवा हूं। यानी कि अब इस्राएलियों के पहलौठों की गिनती की जाएगी, यानी कि बाकी के जो 12 गोत्र इस्राएलियों के हैं उनमें से उनके सभी पहलौठों की गिनती की जाएगी, हर एक गोत्र के पहलौठों की गिनती की जाएगी। पहलौठा कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस परिवार के अंदर यदि कोई मेल पहला बच्चा होता है, मेल यानी कि जो लड़का होगा, यदि वो पहला होगा उससे पहलौठा कहा जाएगा। मान लीजिए किसी की 2 बेटियां हुई हैं, उसके बाद जो लड़का हुआ है तो बेटी पहलौठी नहीं मानी जाएगी, बल्कि वो लड़का मेल संतान ही, जो हम कहेंगे जो पुरुष संतान है, वो पहलौठी मानी जाएगी, यानी कि पहली संतान पहलौठा माना जाता है। तो जब इस्राएलियों के पहली संतानों की या पहलौठों की गिनती की गई तो यहां पर हम देखते हैं ये गिनती 22,273 बैठी, यानी कि इस्राएलियों के जो पहलौठों की गिनती वो कितनी बैठी, 22,273। और लेवियों की गिनती कितनी बैठी, यहां हम देखते हैं 22,000, यानी कि 2,000 यहां पर जो 73 हैं, यानी कि हम देखते हैं 273, माफ कीजिएगा, 273 लोग पहलौठे ज्यादा बैठे हैं। तो इसके बदले में हम देखते हैं, तब मूसा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवी मेरे ही ठहरे हों, मैं यहोवा हूं। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक ठहरे हैं उन्हें छुड़ाने के लिए पुरुष के पीछे 5 शकेल ले ले, वह पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शकेल हो, और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। यानी कि जो 273 पहलौठे ज्यादा बैठे हैं उनके बदले में 5 शकेल प्रत्येक पुरुष के हिसाब से इस्राएलियों से लिया गया और उसे हारून और उसके पुत्रों को दे दिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको शकेल के विषय में बताना चाहूंगा। यह शेकेल क्या होता है, यहां लिखा है 20 गेरा बराबर 1 शेकेल। 1 शेकेल का मतलब होता है 12 ग्राम का चांदी का एक सिक्का, यानी कि उस समय में जो सिक्के चला करते थे 12 ग्राम की जो वैल्यू के हिसाब से जो सिक्का चला करता था उसे 1 शकेल कहा जाता था। अब यह सिक्का सोने का भी हो सकता है, यह सिक्का चांदी का भी हो सकता है, यानी कि जिस समय में जो सिक्का चल रहा है, चाहे वो चांदी का सिक्का चल रहा है तो फिर वो चांदी का 12 ग्राम का एक सिक्का 1 शकेल माना जाएगा। यदि उस देश में सोने का सिक्का चल रहा है, जैसा कि हम बहुत सारे देशों में देखते हैं, दिनार के विषय में देखते हैं, इंडिया में जो चलते थे, जो मोहरें चलती थी वो चलती थी, और जो हम देखते हैं अशरफियां जिसे बोलते हैं, तो जो भी हो, चाहे वो चांदी का सिक्का प्रचलित में हो चाहे वो सोने का सिक्का प्रचलित में हो, वो 12 ग्राम के वेट का होगा, उसे 1 शकेल कहा जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जो गिनती पहलौठों की ज्यादा बैठी है, 273 पुरुषों की गिनती ज्यादा बैठी है जो पहलौटे हैं। लेवियों की गिनती 22,000 और पहलौटों की गिनती जो इजराइल के पहलौटे हैं उनकी गिनती 22,273। तो 273 इंटू 5 शकेल, यानी कि 5 शकेल एक पुरुष के बदले में यहां पर हम देखते हैं उनसे 1,365 शकेल रुपया वहां उनसे लिया गया, और लेकर के यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम
दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, हमने दूसरे अध्याय में देखा कैसे परमेश्वर ने वहां पर डेरों की व्यवस्था बनाई है उनके गोत्रों की संख्या के अनुसार। और उसके बाद हम तीसरे अध्याय में देखते हैं कि हारून और उसके पुत्रों को लेवीय याजक के कार्य और उसकी सेवा को दिया गया है। परमेश्वर ने अपने पहलौठों के बदले लेवियों को अपना भाग चुन लिया है, अपना भाग उसे ले लिया है। वो पहलौठों की तरह परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराए गए हैं। और उसके बाद हम लेवियों की जनगणना देखते हैं और जनगणना के बाद पहलौठों की जनगणना देखते हैं। और जो पहलौठे लेवी गोत्र की जनगणना से ज्यादा बैठे 273 पुरुष, उसके बदले में जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसके हिसाब से यहां पर 1365 शकेल का रुपया लेकर के मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। तो इस प्रकार से जो पहलौठों का जो रस्म थी वो यहां पर पूरी तरह से पूरी होती है। तो अब बात करेंगे चौथे अध्याय की, और मैं चाहूंगा चौथे अध्याय का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।